जाएं, इसीलिए हर जरूरी सावधानी अपनाएं। राजस्थान सतर्क है। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर। दुनिया भर में कोरोना हुआ बेकाबू, ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने वाली यात्री उड़ानों पर लगाई रोक। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार तेज, एक ही एम्बुलेंस में लाए गए 22 लोगों के शव। सुप्रीम कोर्ट ने दिया सुप्रीम फैसला, वेदांता स्टरलाइट प्लांट में ऑक्सीजन उत्पादन को दी मंजूरी। और अब खबरें विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने वाली सीधी यात्री उड़ानों पर 15 मई तक रोक लगा दी है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने 15 मई तक भारत से आने वाली सभी सीधी यात्री उड़ानों को निलंबित कर दिया है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर यह निर्णय किया गया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 15 मई से भारत से कोई डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर अब 14.75 करोड़ के पार पहुंच गई है, जबकि 31.1 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र के बीड जिले में कोविड-19 से जान गंवाने वाले 22 लोगों के शवों को एक ही एम्बुलेंस में भरकर शमशान ले जाने का मामला सामने आया है। जिला प्रशासन ने एम्बुलेंस की कमी को इसका कारण बताया। घटना रविवार रात की है, जब बीड के अंबोजागाई स्थित स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण राजकीय चिकित्सा कॉलेज के शवगृह में रखे शवों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। मेडिकल कॉलेज के 3 डॉक्टर शिवाजी शुक्रे ने मंगलवार को कहा कि अस्पताल प्रशासन के पास पर्याप्त एम्बुलेंस नहीं है, जिसके कारण ऐसा हुआ। उन्होंने कहा है उनके पास पिछले साल कोविड-19 के पहले दौर में 5 एम्बुलेंस थी, जिनमें से 3 को बाद में वापस ले लिया गया और अब अस्पताल में 2 एम्बुलेंस में कोविड-19 रोगियों को लाया ले जाया जाता है। इस बीच भाजपा नगर पार्षद सुरेश ढास ने आरोप लगाया है कि अस्पताल और स्थानीय नगर निकाय एक दूसरे पर आरोप लगाने में व्यस्त। सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता के स्टरलाइट प्लांट को ऑक्सीजन उत्पादन करने की मंजूरी दे दी है। प्लांट खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोरोना महामारी को देखते हुए कोर्ट प्लांट शुरू करने का आदेश दे रहा है। कोरोना महामारी को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने वेदांता को ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित संयंत्र के संचालन की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा है कि केवल स्टरलाइट के ऑक्सीजन संयंत्र के संचालन की अनुमति होगी। देश में ऑक्सीजन की जरूरत को देखते हुए ये आदेश पारित किया गया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक यह संयंत्र का उपयोग केवल चिकित्सा के लिए उपयोग में आने वाली ऑक्सीजन के लिए किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वेदांता को इस संशोधन को छोड़कर पहले जारी किए गए न्यायालय के अन्य निर्देशों का पालन करना चाहिए। कोर्ट का आदेश 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगा। उसके बाद राज्य में महामारी की स्थिति को देखते हुए आगे का निर्णय किया जाएगा। खबर बिहार के बेगूसराय से है, जहां कोरोना ने लोगों का हाल बद से बदतर कर दिया है। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अब लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, निजी अस्पताल की तुलना में सरकारी अस्पताल व्यवस्था को लोग कम आंकते हैं और इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। लोगों के इस टिप्पणी का जायजा लेने जब सभी संवाददाता सदर अस्पताल पहुंचे तो परिस्थितियां बदली नजर आई। बिगड़ते हालात के बावजूद बेगूसराय सदर अस्पताल में चिकित्सक और कर्मी अपने काम को बखूबी निभाते नजर आए। सदर अस्पताल के अधीक्षक आनंद शर्मा और उनकी टीम पूरी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने में दिन रात एक किए है। सदर अस्पताल के अधीक्षक आनंद शर्मा कोरोना के इस जंग में खुद पीपीई किट में नजर आए और भर्ती मरीजों के इलाज में कोई कमी न रह जाए, इसकी देखरेख खुद करते देखे गए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल की व्यवस्था को कम कर आंकना सही नहीं है। खबर बेगूसराय से है, जहां डॉक्टर्स को दिखाने के लिए घर से परिवार निकला, लेकिन सड़क दुर्घटना में 60 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मामला रिफाइनरी ओपी क्षेत्र के हरपुर ढाला स्थित NH 31 की है। मृतका की पहचान चकिया ओपी क्षेत्र के असहरपुर टोला बिहट निवासी शिवबालक सिंह की पत्नी गायत्री देवी के रूप में की गई। परिजनों ने बताया कि घर से चलकर महिला रूटीन चेकअप कराने बेगूसराय डॉक्टर के यहाँ आ रही थी। उसी दौरान रास्ते में उनकी मौत हो गई। उसने बताया कि बेटा स्थित NH 31 पर किसी वाहन पर चढ़कर बेगूसराय आ रही थी। घर वालों ने मौत के कारणों पर अनभिज्ञता जाहिर करते हुए बताया कि पोस्टमार्टम के बाद ही इसका स्पष्ट खुलासा हो पाएगा।
घटना की खबर मिलते ही रिफाइनरी ओपी की पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेजकर आगे की जांच में जुटी। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां सदर अस्पताल में आग से झुलसी लड़की के इलाज में लापरवाही को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। पूरा मामला बेगूसराय सदर अस्पताल का है। बीते 19 मार्च को जिले के बरौनी थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवरौना निवासी रामलखन यादव की 13 वर्षीय पुत्री पूनम कुमारी को जमीनी विवाद में दबंगों ने दिन दहाड़े जिंदा जलाने का प्रयास किया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जो अब तक इलाजरत है। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए बौखलाकर ड्यूटी में तैनात नर्स से बहस की। राजद नेता निशांत कुमार सिंह ने बताया कि घायल की स्थिति अब भी नाजुक बनी है, लेकिन अस्पताल प्रशासन इलाज के बजाय डिस्चार्ज करना चाहती है। उन्होंने शोक प्रकट करते हुए कहा कि जिला प्रशासन से क्या मांग की जाए। अस्पताल कोरोना भ्रष्टाचार में लिप्त है। 1 सप्ताह से मरीज को सुई नहीं दी जा रही, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा। ताज नगरी आगरा में कोरोना के हालात बेकाबू हो गए हैं। ऑक्सीजन की कमी के चलते लगातार मौतें हो रही हैं। आगरा के शहीद नगर के उपाध्याय हॉस्पिटल से ये मामला सामने आया। मरीजों के तीमारदारों ने हॉस्पिटल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है। तीमारदारों के अनुसार एम्बुलेंस से ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। मरीजों के परिजनों ने एम्बुलेंस से मरीज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदा। तीमारदारों के अनुसार ऑक्सीजन खत्म होने की कोई जानकारी नहीं दी गई। यहीं इस अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में कई मौतें हो चुकी हैं। नम ऑक्सीजन है, स्पेस सारा स्टाफ भाग गया है, कोई डॉक्टर नहीं है। पैसे रखवा लिए, पैसे रखवा लिए, पेशेंट तड़प के मर रहे हैं। इसको सील करवाओ, इसके डॉक्टरों को कड़ी से सजा दिलवाओ, कड़ी से सजा दिलवाओ। खबर से पता आप मीडिया है। मैं मैनपुरी से ब्रजेश चतुर्वेदी। मेरे बड़े भाई 11 दिन से भर्ती थे अस्पताल में। ऑक्सीजन खत्म हो गई 2 घंटे से, उसके बाद ऑक्सीजन नहीं लाई गई। यहाँ का पूरा स्टाफ फरार हो चुका है और डॉक्टर साहब भी फरार हो गए हैं और डेड बॉडियाँ 5 ऊपर रखी हुई हैं। स्टाफ डेड बॉडी नहीं उतार रहा है, पूरा स्टाफ फरार हो गया है। कोई भी डेड बॉडी उतारने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ कोई सुन नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन झगड़ा बचाने के लिए जनता के लिए आया था। वो अरे 1 मिनट रुक जाओ। पुलिस प्रशासन गाड़ियाँ दूर खड़ी हुई हैं। सिटी मजिस्ट्रेट से बात हुई थी मेरी, सिटी मजिस्ट्रेट ने टेलीफोन कट कर दिया। गैस के लिए हमने उनसे आग्रह किया था, लेकिन गैस की कोई सुनवाई नहीं हुई। और मेरा बड़े भाई मुन्नीलाल चतुर्वेदी मैनपुरी से एक्सपायर हो गए। मेरे पापा का मेरे पापा तो चले गए। क्या मीडिया करेगी, क्या डॉक्टर करेगा? कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पर सब फ्रॉड है। सबको जेल होनी चाहिए। आपको पहले से बताया नहीं था? किसी ने नहीं बताया। ऑक्सीजन किसी ने नहीं बताया। लास्ट टाइम में ऑक्सीजन नहीं है मैम सुबह से नहीं बताया। जब इन पे ऑक्सीजन नहीं थी सुबह से बताना चाहिए था मैम। 15 मिनट पहले आके बोल रहे हैं ऑक्सीजन का, तब अपने आप इंतजाम कर लो। ये डॉक्टर है कसाई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हॉस्पिटल में ताला लगना चाहिए। इसके डॉक्टरों को कड़ी से दिलवाओ। कितनी जानों से खिलवाड़ किया और यहाँ पे जमगढ़ लगा रहता है। अब गार्ड वार्ड का है। एक भी बार देखने नहीं आया राजीव उपाध्याय। वीडियो कॉल से देखता था, एक भी बार देखने नहीं आया। कोई डॉक्टर नहीं है। इंसान के मेरा नाम सत्य प्रकाश है। अभी बताया आप यहाँ हॉस्पिटल पे आए, क्या समस्या है, क्या दिक्कत आपकी? दिक्कत ये आई कि यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो गई। हमारा पेशेंट 2 दिन से भर्ती था। जब भर्ती हुआ तो इन्होंने कहा ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रुकेगी, और मैंने इनसे पूछा था सप्लाई रुके तो उसके 2 घंटे पहले भी आप हमें बताओगे। ये हमारी इनसे बात हुई थी। क्या परेशानी पेशेंट को? पेशेंट को कोरोना हो चुका था और लंग्स में इन्फेक्शन था। जब उसके बाद हम ऊपर तो जा नहीं पाते थे, नीचे ही रहते थे। वहाँ से पेशेंट फ़ोन करता था हमको, तब हम बताते थे। तो पेशेंट को तो मालूम नहीं है कि ऑक्सीजन कितनी देर में ख़त्म होगी।
लेकिन इनको मालूम थी, रिसेप्शन वालों को। रिसेप्शन वाले फोन करते रहे कि पैसा जमा करा दो, लेकिन रिसेप्शन वालों ने ये नहीं बताया कि ऑक्सीजन शॉर्टेज है यहाँ पे, भाई अपनी अपनी व्यवस्था कर लो। कुछ नहीं, अगर ऑक्सीजन ये इन्होंने, जैसे हमारा पेशेंट बीमार हुआ, पेशेंट ने फोन किया, घबराहट सुनी, हम ऊपर पहुंचे, इन्होंने रोका, फिर भी हम जबरदस्ती ऊपर पहुंचे। पहुंचने के बाद देखा ऑक्सीजन खत्म है, ऑक्सीजन खत्म है, तो इनसे कहा भाई आपने 2 घंटे पहले क्यों नहीं बताई। हमने 2 सिलेंडर के इंतजाम किया 2 घंटे में, एम्बुलेंस वालों से खरीदा, नंबर भी है मेरे पास उस एम्बुलेंस वाले का, UP 80 CT 9538। उसके पास 4 सिलेंडर रखे थे, 22,000 रुपए में सिलेंडर खरीद के लाए हम। एम्बुलेंस है, किस नाम से है वो एम्बुलेंस? आगरा मेडिकल करके है कोई, आगरा मेडिकल केयर के नाम से है एम्बुलेंस। वो आगरा मेडिकल केयर के नाम से है, रुनकता के पास से हमने खरीदा वो, क्योंकि वहाँ गए थे उधर की तरफ, प्लांट की तरफ, उधर प्लांट है सिकंदरा के पास, उस तरफ गए थे हम। और क्या अभी भी है उनके पास एम्बुलेंसों का। आप चेक करवाओ, प्रशासन से मैं कहता हूँ भाई आप इसकी जांच करवाओ ठीक तरीके से, कि आखिरकार एक जा कहाँ रही है कालाबाजारी, हो कहाँ रही है। भाई पेशेंट कितने हैं, आपने 40 अस्पताल दिए हैं। नंबर है, ये एम्बुलेंस का नंबर है, देख लो, आपको 2 सिलेंडर 3895, सॉरी देख लो, ये नंबर है, इससे लिए हमने। और इसके बाद 5 सिलेंडर रखे हुए हैं। बताओ वो वहाँ क्या कर रहे हैं, पेशेंट यहाँ मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और ये एम्बुलेंस में रखे बैठे हैं सिलेंडरों को, और काला बाजार। खबर आगरा से है, जहां ऑक्सीजन की भारी किल्लत की वजह से काफी लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। प्रशासन की लाख कोशिश के बावजूद ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं हो पा रही है। वहीं ऑक्सीजन की कमी पूरा न करने में प्रशासन फेल होता दिख रहा है। आज ऑक्सीजन की भारी किल्लत की वजह से आगरा नेशनल हाईवे 2 मंडी समिति रामबाग के पास एपेक्स हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी होने पर पेशेंट के घर वालों ने रोड जाम किया। आगरा में ऐसे कितने हॉस्पिटल हैं जहां लोग जिंदगी और मौत के बीच ऑक्सीजन को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। कोविड के मरीज भर्ती होने के बावजूद टाइम से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। क्या नाम है उनका? श्री रामवीर सिंह यादव। आपका क्या नाम है? सरकार की नौकरी की है बताइए। और छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ ले जाए? कहाँ के रहने वाले हैं? तो उनका बेटा पुलिस में नौकरी कर रहा है, वो नहीं आ पा रहा है इलेक्शन की ड्यूटी करके। कहाँ के रहने वाले हैं? फुकाबाद के। कितने दिन से ड्यूटी में लगा हुआ है, वो कितने दिन से भर्ती है यहाँ पर? 16 दिन हो गए। आज आप लोग 16 दिन हो गए, नेक आराम मिला 2 दिन पहले से। अब बताओ हम क्या करें? अब ऑक्सीजन की उपलब्धि नहीं है तो आप फिर कोई कंडीशन है। किसी को कोई आश्वासन दिया है? अधिकारियों ने कोई आश्वासन दिया आपको? ये सुबह दिया था। सुबह से लगा रहे, सुबह भी। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां गंजडुंडवारा क्षेत्रीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। वहीं मतदाता भी कड़ी धूप के बीच में मतदान करने के लिए घंटों से कड़ी धूप में बैठे रहे। आपको बता दें कि तहसील पटियाली के गंजडुंडवारा ब्लॉक के ग्राम नगला भागना में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। शाम 7:45 तक मतदान होता रहा। वहीं मतदाता भी मतदान करते नजर आए। पुलिस प्रशासन का कहना है कि एक बूथ होने के कारण काफी देर तक शाम तक मतदान कराए गए। गंजडुंडवारा ब्लॉक में 778 ग्राम पंचायत सदस्य प्रत्याशी, ग्राम प्रधान 642, क्षेत्र पंचायत सदस्य 430, सभी प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में बंद हो गया है। तो वहीं अब 2 मई को किस्मत का भाग्य खुलेगा। खबर आगरा से है, जहां बारात चढ़ाई के दौरान गांव के दबंगों का बारातियों से विवाद हो गया, जिस पर उन्होंने बैंड बाजे नहीं बजने दिए। विरोध करने पर बारातियों के साथ दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर मारपीट की, साथ ही दूल्हे के साथ अभद्रता की। थाना पिढोरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव पिढोरा में बीती रात मामला सामने आया, जहां दबंगों ने बारातियों की गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की, साथ ही गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं हमले में कुछ बाराती घायल हो गए। दबंगों के डर से दूसरे रास्ते से छिपकर बारातियों को ले जाया गया। बारात मध्य प्रदेश अंबा के फुलसायपुरा उसेद से पिढौरा गांव आई थी। पीड़ित दूल्हे के रिश्तेदार ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर बिहार के बेगूसराय से है, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को स्कॉर्पियो ने रौंद दिया, जिससे मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। इस मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के झमटिया ढाला के समीप की है। मृतक व्यक्ति की पहचान बछवाड़ा थाना क्षेत्र के बिशनपुर वार्ड नंबर 6 निवासी उपेंद्र कुमार राय के पुत्र शैलेंद्र कुमार राय के रूप में की गई।
बताया जाता है कि मृतक शैलेंद्र कुमार चंवता चक्की से मोटरसाइकिल सवार होकर बारात अरबा आ रहा था। इसी दौरान जब जमा किया ढाला के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने मोटरसाइकिल सवार शैलेंद्र को रोंदते हुए मौके से स्कॉर्पियो चालक स्कॉर्पियो को लेकर फरार हो गए। शैलेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल होने के बाद स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए बछवाड़ा पीएचसी में भर्ती किया, जहां स्थिति को नाजुक देखते हुए वहां के डॉक्टरों ने बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर कर दिया। बेगूसराय पहुंचते ही शैलेंद्र कुमार की मौत हो गई। इस मौत के बाद खुशी के माहौल में गम में तब्दील हो गया। फिलहाल बछवाड़ा थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय भेजा और आगे की कार्रवाई में जुटी। खबर नागौर के मकराना से है, जहां कुम्हार समाज और ओबीसी समाज के नेतृत्व में सोमवार को उपखंड अधिकारी सैयद शिराज अली जैदी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बाड़मेर कमलेश प्रजापत फर्जी एनकाउंटर पर काली पट्टी बांधकर शुरू किए गए विरोध को अब तेज किया जा रहा है। कुम्हार महासभा राजस्थान के जिलाध्यक्ष किशन लाल प्रजापति नांदोली ने बताया कि बाड़मेर कमलेश प्रजापति फर्जी एनकाउंटर पर काली पट्टी बांधकर शुरू किया गया आंदोलन अब तेज हो गया है। पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर से बाड़मेर एसपी सहित फर्जी मुठभेड़ में शामिल तमाम पुलिसकर्मियों को बाड़मेर से हटाने की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की है कि संपूर्ण मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, अन्यथा यह आंदोलन क्रांति का रूप ले लेगा। इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। कुम्हार समाज सेवा समिति तहसील मकराना के अध्यक्ष रामजय प्रजापत ने ज्ञापन में बताया कि बाड़मेर में साधारण कुम्हार परिवार के बेटे कमलेश प्रजापत को मौत के घाट उतारकर बाड़मेर पुलिस ने एनकाउंटर का रूप दे दिया, जो कि पूर्ण रूप से फर्जी एनकाउंटर है। बाड़मेर पुलिस द्वारा कमलेश प्रजापत की निर्मम हत्या की गई। कमलेश प्रजापत का एनकाउंटर बाड़मेर की अति जातिवादी और राजनीतिक अपराधियों के इशारों पर किया गया है। संपूर्ण घटनाक्रम और फर्जी एनकाउंटर में बाड़मेर पुलिस की भूमिका अब संदेह के घेरे में है। तो वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह साफ झलक रहा है कि एनकाउंटर न होकर ये एक हत्या है और इसे एनकाउंटर का रूप देकर पुलिस वाहवाही लूट रही है। आज मकराना कुम्हार सेवा समिति की ओर से एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया गया है। कमलेश प्रजापति के एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच कराने की मांग सीबीआई से, और जैसे कानून है, कानून के दायरे में न्यायालय के हिसाब से उनको सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस ने उनका एनकाउंटर करके उनकी हत्या की है और उनकी सीसीटीवी फुटेज से सभी को, राजस्थान के आम जनता को ये पता है कि लग रहा है कि उससे कि उनका एनकाउंटर नहीं हुआ है, उनकी हत्या की गई है। ये पुलिस की या राजनीतिक साजिश से कमलेश प्रजापति फरवरी के अंदर पंचायत राज का चुनाव लड़ा और 100 वोटों से हारा। लोकप्रियता युवा था और राजनीतिक रंजिश भी हो सकती है, कुछ असामाजिक तत्व या कुछ ऐसे पैसों का कुछ भी डील होकर इसकी हत्या करवाई गई है। हम मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन करते हैं कि सीबीआई जांच कराकर दूध का दूध पानी का पानी कराया जाए। मैं कमलेश प्रजापति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम ओबीसी, मूल ओबीसी हक के अधिकार के भी तत्वदान में ज्ञापन दिया गया है। खबर राजधानी जयपुर के पावटा से है, जहां कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इस पर कोरोना महामारी से लोगों की जान बचाने की चुनौती अब पुलिस के सामने आ गई है। इसके चलते बीते साल की तरह प्रागपुरा पुलिस और कस्बे में आसपास के क्षेत्रों की पुलिस ने अब मोर्चा संभाल लिया है। जन अनुशासन पखवाड़े का पालन कराने को लेकर कस्बे और आसपास क्षेत्रों के चौक चौराहों पर पुलिस सड़कों पर है। शासन प्रशासन लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहा है। मेडिकल स्टाफ लोगों की जान बचाने को जद्दोजहद कर रहा है। इसी क्रम में प्रागपुरा पुलिस थाने के जवानों ने थाना प्रभारी शिवशंकर चतुर्वेदी के नेतृत्व में मोर्चा संभाल लिया है। बीते साल की तरह एक बार फिर से पुलिस के जवान सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों को खाना खिलाने से लेकर जन अनुशासन पखवाड़े का पालन कराने के लिए पुलिस 24 घंटे कवायद में जुटी है। 24 घंटे मुस्तैद रहकर पुलिस लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। बीते साल लॉकडाउन में पुलिस का बदला हुआ स्वरूप लोगों के सामने आया था। एक बार फिर वही स्वरूप सड़कों पर है।
प्रागपुरा थाना प्रभारी शिवशंकर चतुर्वेदी का कहना है कि ये सख्ती लोगों की जान बचाने के लिए है। पुलिस की कोशिश है कि कोई भूखा न सोए। कोरोना से बचाव के लिए पुलिस लोगों से लगातार घरों में रहने की अपील कर रही है। यदि कोई जन अनुशासन पखवाड़े का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ निश्चित कार्रवाई की जाएगी। बीते साल की तरह इस चुनौती पर भी काबू पा लिया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। निरोगी राजस्थान का सपना